फरदीन खान बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। फरदीन दी आइकॉनिक फिरोज खान के बेटे हैं और ज़ैद खान और सुजैन खान के कजन। आई स्वेयर मुझे पता भी नहीं था कि ऋतिक फरदीन के जीजू थे। इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद फरदीन 2010 में बॉलीवुड से गायब हो गए थे और पूरे 14 साल बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी से स्क्रीन पे कमबैक किया था। फरदीन ने 1998 की रोमांटिक फिल्म प्रेम अगन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। Prem Agan, you won the Filmfare Best Debut Award. I don't think I deserved that award. वो मूवी डिजास्टर थी। The film didn't work. I didn't work. When I look back, I thought I was horrible. लेकिन अपनी नेक्स्ट फिल्म जंगल में उन्होंने अच्छा काम किया That was my resurrection. और खुद को प्रेम अगन के डिजास्टर से रिडीम कर लिया। लेकिन ऑडियंस का रिकॉग्निशन उन्हें 2001 की रोमांटिक थ्रिलर प्यार तूने क्या किया मूवी से मिला। फरदीन का कैरेक्टर सबको पसंद आया, लेकिन उनकी अगली 2 मूवीज लव के लिए कुछ भी करेगा और हम हो गए आपके बॉक्स ऑफिस फेलियर्स थी। 2002 में भी उनकी 3 मूवीज रिलीज हुई और तीनों में उनका काम काफी डिसेंट था। ऑडियंस को दिख रहा था कि वो अपने परफॉर्मेंस में एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पे कुछ बेहतरीन देने की, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए स्क्रीन पे अच्छा दिखना था। लोगों ने नोटिस किया और कहा दैट फरदीन नीड्स टू लर्न दैट देयर इज मोर टू प्लेइंग अ पार्ट देन जस्ट लुकिंग गुड। Looking back, you just feel like, hey, you can go through a tough time, so. लेकिन ऑडियंस के फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हुए फरदीन ने अपने वीकनेस समझे और 2003 में जो उनकी 3 मूवीज रिलीज हुई उनमें ड्रीमी लगने के साथ साथ उन्होंने इमोशनल सीन्स में भी बहुत अच्छा काम किया, जिससे लोगों को पता लगा कि उन्होंने अपनी वीकनेसेस सिर्फ समझी ही नहीं बल्कि उस पर काम भी किया है। तुमने मेरी कमर को देखा या नहीं? तुमने मुझसे प्यार किया या नहीं? नहीं, तो मैंने भी नहीं देखा। उस साल उनकी भूत फिल्म काफी सक्सेसफुल रही। उनका रोल भले ही छोटा था लेकिन उन्होंने उसे काफी अच्छे से पुल ऑफ किया। 2004 की फिल्म देव के साथ फरदीन ने अपने पिछले काम से हट के कुछ काम किया और अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली। देव मूवी में फरदीन का काम देख के लग रहा था कि वो हर मूवी के साथ साथ बेहतर एक्टर बनते जा रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। And by then he was evolved into a fine actor. तुम तो सोई नहीं, मगर हमारी किस्मत जरूर जाग गई। 2005 में उन्होंने मल्टी स्टारर नो एंट्री की जो उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। कॉमेडी में फरदीन का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड ही नेल्ड दैट। अबे आराम से, धीरे-धीरे आ। हे बेबी में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया और उन्हें इस जॉनरा में देख के एक्चुअली सबको मजा आ रहा था। You find your anchor as an actor. You get settled. You're relaxed in front of the camera. You find that authenticity, and that came about with some of the comedy films that I did. Because with comedy, you just got to let go. लेकिन जैसे ही मजा आने लगा फरदीन स्क्रीन से गायब हो गए। 1998 से लेके 2010 तक उन्होंने फिदा, प्यारे मोहन, जस्ट मैरिड, डार्लिंग, जय वीरू, लाइफ पार्टनर, एसिड फैक्ट्री, ऑल द बेस्ट मिला के लगभग 25 मूवीज में काम किया और 2010 की दुल्हा मिल गया उनकी लास्ट फिल्म थी जिसके बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गए। लेकिन क्यों? फरदीन खान की लास्ट मूवी रिलीज होने से पहले ही उनके फादर फिरोज खान लंग कैंसर की वजह से काफी क्रिटिकल हालत में थे। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने ये ठीक समझा कि मुझे 2-3 साल ब्रेक चाहिए था इस इंडस्ट्री से, काम से। वो टाइम फरदीन के लिए काफी स्ट्रेसफुल था। फिरोज खान की लास्ट विश थी कि वो अपना बेंगलोर वाला फार्म हाउस विजिट करना चाहते हैं। उन्हें फार्म हाउस ले जाया गया और 27 अप्रैल 2009 को उसी फार्म हाउस पे उनकी डेथ हो गई। फरदीन खान पे अपने पापा की डेथ का काफी ज्यादा असर पड़ा और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें काम से ब्रेक लेके कुछ वक्त अपनी फैमिली और अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहिए। Tasha is one of her initial pregnancies. We had twins and she lost them at 6 months. ऑल्सो वो फिरोज खान की डेथ के बाद काम वाले माइंडसेट में नहीं थे। अपने एक्सपेक्टेड 2-3 साल के ब्रेक के दौरान फरदीन ने डिसाइड किया कि वो अपने डैड के ड्रीम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उन्होंने बेंगलोर में अपना फार्म हाउस वाले एरिया में ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और अपनी बहन लैला के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया, जहां वो अपनी ही प्रॉपर्टी में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स गोदरेज गोल्ड कंट्री बनाना चाहते थे, जिसकी शर्त ये थी कि उनका 3 एकड़ में जो फार्म हाउस है उससे टच नहीं किया जाएगा। उसके अलावा फरदीन अपने पापा की कुछ मूवीज का रीमेक भी प्रोड्यूस करना चाहते थे। फिरोज खान हमेशा चाहते थे कि उनकी मूवी कुर्बानी का रीमेक किया जाए। न्यूज ये थी कि पहले कुर्बानी के लिए संजय दत्त को साइन किया,
फिर SRK का भी नाम इसमें आया था, लेकिन फिर अनाउंस हुआ कि मूवी कैंसिल हो गई। फरदीन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो 3-4 साल में मोस्ट प्रोबेबली मूवीज में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो 3 साल 6, 7, 8 साल बन गए, और फिर मेरा लड़का पैदा हुआ, एंड देन इट जस्ट टुक लॉन्गर। अपने फादर की डेथ से कोप करने के बाद फरदीन अब खुद एक फादर थे और अपनी बेटी को पूरा टाइम देना चाहते थे। उसकी मेन वजह ये थी कि फरदीन और उनकी वाइफ ने पेरेंट्स बनने की काफी कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में उन्हें IVF का सहारा लेना पड़ा। उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई, और फरदीन जिनके पास ये लग्जरी थी कि वो टाइम ऑफ ले सकते हैं, वो बिना सोचे समझे अपने कमबैक को पोस्टपोन करते गए और उन्होंने 3-4 साल बिना स्क्रीन पे आए बिता दिए। तो इस सालों में मिसिंग रहने के बाद ऑडियंस ने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वो हैंडसम फनी हंक फरदीन को दोबारा स्क्रीन पे देख भी पाएंगे या नहीं। 25 years of a career have gone by. We've all grown up together, and it just seems like yesterday that we were fooling around and playing, and now 25 years of a career has gone by. 2020 में फरदीन के कमबैक की एक्सपेक्टेशंस तब बढ़ी जब उन्हें मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के बाहर देखा गया। मुकेश ने बताया था कि वो अभी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और 2021 में काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2020 में तो कोविड की वजह से ऑन स्क्रीन एक्टर्स का ही चलता काम बंद हो गया, तो फरदीन का कमबैक और डिले हो गया। लेकिन उनके कमबैक का कंफर्मेशन हमें तब मिला जब हाउसफुल 5 की कास्ट का अनाउंसमेंट हुआ, जो अभी 2025 में रिलीज होने वाली है। लेकिन फरदीन ने हाउसफुल 5 से पहले सबको अपने कमबैक से सरप्राइज कर दिया जब उन्हें नेटफ्लिक्स पे संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में अदिति राव हैदरी का लव इंटरेस्ट कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा गया। फरदीन ने कहा कि वो अपने कमबैक के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ वापस आने का मौका मिला है। फरदीन ने विदाउट एनी डाउट सीरीज में अच्छा काम किया और उनके कमबैक की बातें होने ही वाली थी कि शारमिन ने अपना इविल रूप बाहर निकाला और सबका अटेंशन अपनी तरफ ले लिया, और उसके बाद फरदीन तो छोड़ो, हीरा मंडी की किसी कास्ट की भी बात नहीं। I just sat in my bathroom and cried. ये काफी डिसअपॉइंटिंग था, लोगों ने फरदीन का कमबैक थोड़ा इग्नोर कर दिया। मेरे काम देखने के बाद किस तरह से रोज मुझे ऑफर करेंगे, मैं तो बस काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई खेल खेल में मूवी में फरदीन को फिर से देखा गया। इवन उन्हें मूवी में एक स्पेशल स्लोमो एंट्री दी गई जो लिटरली उनके कमबैक को एस्टैब्लिश करता है। फरदीन वॉज सो फनी, सो गुड, सो एफर्टलेस इन दिस मूवी। वो बिल्कुल फ्रेश एयर जैसे लग रहे थे, और इस मूवी में फरदीन को देखने के बाद लगा कि अब उनका रियल कमबैक हुआ है। क्या है ये गुलामी? Baby, what's gulami? Slavery. और एक बार फिर अक्षय और फरदीन को एक साथ मूवी में देख के मजा आ गया। मल्टी स्टारर होने के बावजूद फरदीन ने अपनी तरफ ध्यान काफी अट्रैक्ट किया। कमबैक करने के बाद लगातार 3rd टाइम उन्हें स्क्रीन पे देखा गया जियो सिनेमा की मूवी विस्फोट में, जो अभी काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, जिसमें उन्होंने अपने दूसरे पुराने दोस्त रितेश देशमुख के साथ काम किया। मेरे साथ विस्फोट इज अ थ्रिलर क्राइम ड्रामा मूवी जिसमें फरदीन और रितेश दोनों ने ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। विस्फोट को सोशल मीडिया पे काफी प्रेज मिला और दोनों एक्टर्स को भी। यू शुड वॉच। 14 साल तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद जो 3 प्रोजेक्ट्स फरदीन ने अब तक किए हैं, उन सब के लिए उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। And it's a dream for any actor. क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद कमबैक करना आसान बात बिल्कुल नहीं है। Not very often that you can take a gap for so long and still be remembered fondly. फरदीन फिलहाल हाउसफुल 5 में बिजी हैं और होपफुली हमें जल्दी ही फरदीन की और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। ये अच्छी बात है कि इतने गैप के बाद भी फरदीन ने सिनेमा के चेंजेस को अडेप्ट किया और आते ही OTT को अपना लिया। इन 12 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, ऑडियंसेस बदल गए हैं, जिस तरह की पिक्चर बनते हैं वो बदल गया है। और सच यही है कि वो ऑडियंस के इंटरेस्ट में आए चेंजेस को जितना अच्छे से समझेंगे और अपनाएंगे, ऑडियंस भी उन्हें उतना ही अच्छा वेलकम देगी। वेलकम से याद आया, इतनी बड़ी कास्ट में एक जगह और फरदीन के लिए भी बना लेते हैं। ऑल्सो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर फरदीन कि वो लीड हीरो रोल्स पे फोकस ना करके मल्टी स्टारर मूवीज करके अपना कैरेक्टर इतना बढ़िया प्ले करते रहे कि उन्हें कोई इग्नोर ना कर सके। आई विश फरदीन अब इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे दिखाई दे। Looking back, would I have taken as long a break? No. I personally I'm a fan and I love it. आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए peace. Okay,
he's not. He's moved out of the country, and that's a perception which I'm still trying to change. Yeah. You know, hey everyone, I live in India. I'm based here now. This is home.